हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज हम अध्ययन करने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। इसको बोलते हैं माध्य को साथियों मीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीन, MEAN, मीन बोलेंगे। इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं साथियों मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अच्छा, इसको बोलते हैं बहुलक को मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ये होता है आपका मोड। और परिसर को बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं रेंज। तो आज हम डिस्कस करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, और हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज के बारे में। प्रॉपर बेहतरीन ढंग से लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसा है नहीं कि मैं समझाऊं और आपके समझ में ना आए। साथियों पूरी शिद्दत से समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। और दो टाइप बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। दोनों टाइप आपके भेजे में साथियों, जब तक भेज नहीं देंगे तब तक मानने वाले नहीं। चलिए सुनिए, पहला है माध्य, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। किस में बनते हैं साथियों? ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो बनते हैं उनसे यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान रखिएगा। माध्य क्या होता है? जितने पद होंगे साथियों, जितने भी पद हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या साथियों? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होती है आपकी माध्य, जिसको बोलते हैं मीन, या इसी को औसत संख्या भी बोलते हैं। औसत संख्या, माध्य या एवरेज कुछ भी कह सकते हैं, या समांतर माध्य भी कहा जा सकता है। तो ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। साथियों माध्यक को माध्यिका बोलते हैं, अर्थात माध्य या माध्यिका कुछ भी कह सकते हैं। दोनों चीजों को याद रखिएगा, इनमें से कुछ भी बोल सकता है। इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको मीडियन। क्या बोलते हैं साथियों? मीडियन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखें, अगर तो मीडियन को निकालने के लिए क्या करते हैं? मीडियन को निकालने के लिए सर्वप्रथम संख्या को बढ़ते क्रम में लिखें। एक एक पॉइंट साथियों, वीडियो लंबा ना हो इससे हम सोचे बता दिया जाए आपको, पहले ही लिख दें एक एक पॉइंट पहले से। पहले क्या करेंगे आप, जो है साथियों, पहले आप सर्वप्रथम जो संख्या दी होगी, जो पद दिया होगा, उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट होगा, यदि पदों की संख्या विषम होगी। साथियों दो प्रकार के माध्य निकालने के लिए फार्मूला है। यदि जो पद हैं, अगर पदों की संख्या सम है, क्या है? सम है, तो आपका दूसरा टाइप होगा। अगर पदों की संख्या विषम है तो दूसरा टाइप होगा। तो पहला टाइप में बताते हैं, नोट करिएगा। यदि पदों की संख्या विषम हो, यानी अगर जो टर्म है वर्ड है, तो जो माध्यिका होती है वो n+1/2वां पद, जो साथियों n+1/2 nth पद। मतलब अगर टर्म्स की बात करें, देखिएगा नोट है यहाँ पे, यदि पदों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका n+1/2वां पद। इसी प्रकार यदि पदों की संख्या यहाँ तक समझ नहीं पा रहे होंगे, देखिएगा जैसे हम बोल दें साथियों, कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मान लेते हैं 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और अब मान लें यहाँ पे 4 है। अच्छा इसमें देखो तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, यही पदों की संख्या हुई। अभी इसी का हम निकालेंगे साथियों माध्य, इसी का हम माध्यिका निकालेंगे, इसी का हम बहुलक निकालेंगे, और इसी का हम लास्ट में रेंज भी निकालेंगे। इसको परिसर बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। उसके ये तो दोनों में होगा। यदि पदों की संख्या विषम है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो विषम है, n बराबर 5 होगा। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो पदों की संख्या अगर विषम आएगी तो माध्यिका जो होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद, मतलब उस पद का मान क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगी। अच्छा आगे देखें साथियों, यदि पदों की संख्या n सम हो, अगर सम है, n जो है इवन है, तो माध्यिका जो होती है n1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, मतलब n/2वां पद प्लस उसके बाद वाला पद। अरे भाई n/2 में +1 करोगे उसके बाद वाला पद होगा। बोलो। अच्छा इसके बाद में ध्यान रखें, बहुलक जो होता है, जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो, जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को हम कहते हैं बहुलक। बहुत लक आने वाला, मतलब बहुत बार आने वाला बहुलक होता है। तो यहाँ से ध्यान दें तो बहुलक हो जाएगा जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो। अच्छा परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, क्या साथियों? परिसर जिसको हम रेंज बोलते हैं, बड़ा मान माइनस छोटा मान, ये हो जाता है परिसर रेंज, बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो इसका प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से सुन लीजिए साथियों, जो माध्य होता है जिसको हम समांतर माध्य बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, औसत संख्या बोलते हैं, ये कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अच्छा माध्य निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका को बोलते हैं माध्यक, मीडियन बोलते हैं। माध्यिका मतलब माध्यक अर्थात मीडियन बोलते हैं। माध्यिका निकालने के दो फार्मूले होते हैं। अगर जो पद दिए हैं, पहला काम तो उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद अगर पदों की संख्या विषम है, n अगर विषम है, तो हम जब निकालेंगे माध्यिका, जो पद होगा वो n+1/2वां पद होगा। क्या होगा साथियों? n+1/2वां पद होगा। अगर n सम है तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। देखिए आपके सामने नोट है,
अच्छा, मान लें कि आपको अगर ये प्रॉपर तरीके से आता है तो आगे पूछ ले बहुलक। बहुलक तो जिसकी जो उपस्थिति है ज़्यादा बार है वही बहुलक हो जाएगा। जैसे हम बात करें इसमें एक बार और हम दे दें 3, तो इसमें बहुलक हो जाएगा 3। देखो 2 बार आया है, यही 3 ज़्यादा बार आया है तो हो जाएगा बहुलक। अच्छा, इसके बाद में परिसर, रेंज जो होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे फार्मूले थे ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद में जो विस्तृत बनते हैं 10th क्लास या किसी भी कंपटीशन में जो विस्तृत बनते हैं, वैसे कंपटीशन में यही सारे बनते हैं। विस्तृत तो 10th में आता है और 11th में, तो जो विस्तृत बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन अर्थात एक नमूना जरूर देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। नमूना है आपका 2 3 7 6 4 3 12 3 का माध्य माध्यिका। साथियों उधर आपको दिख नहीं रहा होगा। बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। ये नमूना है आपका, नमूना फर्स्ट है। 2 नमूने बताएंगे आपको। एक तो ये तो सब्जेक्टिव पे ये ऑब्जेक्टिव पे बनता है। आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उस पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं इसी के जो है साथियों इसी पे बनते हैं। देखिएगा तो इसका हम बात करें पहले माध्यिका। क्या बात करें? माध्य। पहला पॉइंट हम निकालते हैं माध्य। तो साथियों माध्य बराबर आप जानते होंगे, माध्य बराबर भी बताए थे पदों का योग। पदों का योग, तो साथियों पदों का योग कर लिया जाए 2 + 3 + 7। चलो ऐड करते हैं 2 3 5 बनेगा साथियों, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 4 22 बनेगा, 22 और 3 25, 25 और 12 25 10 35, 35 2 37 साथियों, 37 3 40। पदों का योग 40 बनेगा। जी हाँ, पदों का योग बनेगा 40। ये तो हो गया 40। अभी भी फार्मूला बताया साथियों, जो माध्य होता है वो होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, कितने पद हैं? जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पद कितने हैं? 8। साथियों इस चीज को कैंसिल कर दीजिए। आपका आंसर कितना आएगा? 5। तो साथियों आपका राइट आंसर है क्या? बोलो भाई। राइट आंसर आपका जो माध्य है वो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे साथियों, अब कभी भी माध्य पूछे तो आपका ऐसे पदों का योग बटे पदों की संख्या तो हो जाएगी आपके माध्य। चलिए अब चलते हैं माध्यिका के लिए। साथियों माध्यिका दूसरा पॉइंट है माध्यिका। माध्यिका तो माध्यिका क्या होती है? ध्यान दीजिए। माध्यिका के लिए हम पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं? माध्यिका के लिए हम इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। चलो आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा मान 2 है। जी हाँ, माध्यिका के लिए 2 पहले आएगा, 2 के बाद 3 और 3 2 बार है तो 3 होगा साथियों, पुनः 3 होगा। अच्छा, इसके बाद में 4 होगा। क्या होगा साथियों? 4। अच्छा, इसके बाद में 6 होगा, 6 और इसके बाद में 7 होगा साथियों, और 7 के बाद आपका 12 बनेगा। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक छूटा है साथियों 2 3, उसके बाद में 3 3 3 बार है। ये 3 कितनी बार है? 3 बार है, यानी एक बार और लिखना होगा। तो 3 आपका 3 बार है। उसके बाद में 2 है। देखिए 2 3 7 6 4 3 12 3 3 3 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल प्रश्न हुए 8। कितने साथियों? 8। अगर 8 हुए हैं तो यानी पदों की संख्या जो है n बराबर कितना होगा? बोलो भाई 8 होगा। जो पदों की संख्या है 8 होगा। तो बोलो माध्यिका कितना बनेगी? माध्यिका या माध्यक जिसको बोलते हो, माध्यक, बोलो कितना बनेगा? अभी अभी फार्मूला लिखवाए थे 1/2। क्या साथियों? 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद। n/2वां पद इसके पहले फार्मूले लिखवा चुके हैं। n/2 मतलब n कितना है भाई? 8। तो हो जाएगा 8/2वां पद। बोलो भाई 8/2वां पद। यस सर। इसके बाद में कितना बनेगा? प्लस n/2 + 1वां पद। n/2 n/2 n का मान 8 है क्योंकि सम है ना, n सम है। अगर n सम होता है तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो इसमें प्लस का 1वां पद हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें आराम से, आपका काम हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1/2। अच्छा, 8/2 मतलब कितना भाई? चौथा पद आपको बताना है, चौथा पद और प्लस का इसके बाद आएगा 5वां पद। कितना बनेगा बाबू? 5वां पद बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए आराम से, आपका आंसर बोलो भाई। अच्छा, वैल्यू को पुट किया जाए। अच्छा, मान लो वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में चौथा पद कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद 3 है और 5वां पद 4 है। तो 3 + 4 बनेगा तो हो जाएगा 3 + 4 अर्थात होगा 7/2, यानी आपका 3.5 बनेगा। 3.5 आपका राइट आंसर हो। कितना होगा साथियों? 3.5। तो इसका जो माध्यक निकला है अर्थात जो माध्यिका निकली है वो 3.5 है। क्या है साथियों? 3.5 कैसे निकली? देखिए, यही n अगर विषम होता, यही से कुछ अभी मान लो ये मिटा दिया जाए, अगर 12 मिटा दिया जाता तो n 7 होता। अगर n 7 होता तो n + 1/2वां पद, n का मान 7 प्लस का 1/2वां पद। तो वहां पद मतलब कौन सा बनेगा? चौथावां पद बनेगा। बोलो भाई 7 1 चौथावां पद। तो 1 2 3 4, यही 3 आपका राइट आंसर हो जाता। तो n विषम है तो n + 1/2वां पद, n अगर सम है तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये होता है साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सम और विषम 2 कंडीशन बनती हैं। तो कभी भी अगर माध्यिका पूछे, क्या पूछे?
माध्यिका, तो पहला काम क्या करोगे कि उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे, देन उसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और बचा है, बहुलक। क्या भाई? बहुलक। आइए बहुलक के बारे में देख लेते हैं, बहुलक क्या होगा? बहुलक, अच्छा बहुलक के बारे में बात करें तो जो ज्यादा बार आया हो, ऐसा पद जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, ऐसा मान जो सबसे अधिक बार आया हो क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं बहुलक। तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया है चाचा? यहाँ पे 2, 3, 7, 6, 4, 3, 12, 3, हमें लगता है 3 कई बार आया है, एक बार, दो बार, 3 बार, तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक। बहु मतलब बहुत बार आने वाला, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अभी क्या बचा है बोलो? अभी बचा है रेंज, जिसको बोलते हैं परिसर। तो बताओ परिसर बता लोगे? चलो कमेंट करो, परिसर क्या होगी भाई? चौथा पॉइंट है परिसर। परिसर मतलब होता है रेंज। तो परिसर अभी भी फार्मूला लिखवाए थे, बताओ क्या होगा? परिसर बताए थे बड़ा मान माइनस का छोटा मान। तो बड़ा मान को रखिए जरा, बड़ा मान कितना है अभी भी बताए थे भाई? बड़ा मान और माइनस का छोटा मान, माइनस का छोटा मान बताया था। तो बड़ा मान और माइनस छोटा मान अगर करना है साथियों, तो सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कहाँ होगी? लास्ट में, यहीं पे देख लिया जाए या इसमें देख लो। सबसे बड़ा मान 12 है और सबसे छोटा मान 2 है। जरूरी नहीं सबसे छोटा मान पहले लिखा हो, बीच में भी हो सकता है। तो 12 में से 2 घटा दें, बताओ रेंज आपकी आ जाएगी 12 माइनस 2 मतलब कितना आएगा बाबू? 10 आएगा। और राइट आंसर होगा आपका 10। कितना होगा? राइट आंसर 10 होगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे बेहतरीन ढंग से, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, 4 चीजें होती हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर, चारों चीजें आपको आना चाहिए। रिवीजन करते रहना। क्या? पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका के लिए सर्वप्रथम जो है संख्याओं को या जो भी पद दिए उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। अगर n विषम है तो n+1/2वां पद, अच्छा n सम है तो n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद, उसका आधा मतलब 1/2 आगे पहले लगा दिया जाएगा। अगर इसी प्रकार बात करें बहुलक की, तो जो मान सबसे ज्यादा बार आया हो उसे हम बहुलक कहते हैं। और साथियों बात करें अगर हम रेंज की, तो बड़ा मान माइनस छोटा मान, होपफुली समझ में आया होगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, जो कि विस्तृत प्रश्न बन जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं, जो कि 5 अंक के और 8 अंक के प्रश्न में आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 5 अंक या 8 अंक में आते हैं। देखिएगा नमूना है आपका, इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका निकालना है, मीडियन, और आपको ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक मतलब होता है मोड। क्या होता है साथियों? बहुलक। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक। ये सेकंड टाइप है, बस 2 ही टाइप के बनते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, दूसरा ये बनता है। देखिएगा तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक फार्मूला प्रॉपर तरीके से बताएंगे। देखिए साथियों, जो माध्य होता है उसको निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें से एक विधि बताएंगे, हर जगह काम करेगी। प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, दूसरे को कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, तीसरे को पग विचलन विधि या चरण विचलन विधि, या आपका बोलते हैं पद विचलन विधि, मतलब पैर, पग मतलब पैर, चरण, ये सब सारी चीजें। तो 3 विधियां, जिसमें से फर्स्ट टाइप आसान होता है उसी को हम बताएंगे। और साथियों माध्यिका देखिए, समांतर माध्य निकालने की 3 विधि हैं, बट जो माध्यिका होती है उसको निकालने की एक विधि है। देखिए तीनों फार्मूलों को हम आपके सामने पहले बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो माध्य होता है उसका जो फार्मूला होता है, पहली बात तो साथियों इसमें बारंबारता दी होती है और इसमें एक वर्ग अंतराल दिया होता है। जैसा कि देख रहे होंगे वर्ग अंतराल है, पहले साथियों देखिए वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है, ये इंटरवल है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं साथियों, तो इसमें एक चीज निकालना पड़ता है समांतर माध्य में, मध्यपद। क्या निकालना पड़ता है? मध्यपद। तो अगर मध्यपद निकालना पड़ता है तो मध्यपद निकलता कैसे है? मध्यपद निकलता है जो वर्ग अंतराल दिया है उसका योग बटे का 2। वर्ग अंतराल का योग मतलब 30 + 0 बटे का 2 मध्यपद हो गया। अच्छा 30 से 60 मतलब इसको जोड़ लो, इसका आधा कर दो, 90 60 जोड़ लो, उसका आधा कर दो, इसका मध्यपद होता है इसके सामने। तो होता है फार्मूला समांतर माध्य का सिग्मा fx बटे सिग्मा f। आइए देखते हैं इसका हम सोल्यूशन जब करेंगे साथियों। तो देखिए पहले माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो माध्य का जो फार्मूला होता है पहले तो उसको हम बनाए। माध्य जो होता है, ध्यान रखिएगा, माध्य माध्य होता है साथियों, माध्य बराबर, माध्य आपका जो होता है वो होता है सिग्मा, सिग्मा एफ का एक्स में गुणा और बटे का सिग्मा एफ, बटे का सिग्मा एफ। मतलब कि ध्यान दें, अगर जहां पे एफ क्या है बाबू, जहां पे एफ क्या है, जहां अगर बात करें एफ, तो एफ है बारंबारता, एफ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है। अच्छा उसके बाद में क्या है भाई? अच्छा एफ जो है बारंबारता है, तो सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग, सिग्मा का मतलब जोड़, योग करना सिग्मा कहलाता है। अच्छा इसके बाद बात करें एक्स, तो एक्स होता है मध्य पद, एक्स होता है मध्य पद, इसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, योग बटेगा तो हो जाएगा मध्य पद, इसको बोलते हैं मध्य पद, या दूसरे शब्दों में कहते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं बाबू? मध्यमान। ध्यान रखिएगा मध्यमान भी बोला जाता है। चलिए निकालते हैं। तो मध्य पद भी चाहिए, सब कुछ दिया है, ये बनाते हैं साथियों। अगर हम बनाए इसको, ध्यान रखिए, तो बनाते हैं कि चीज क्लियर करेंगे। यहाँ पे 3 बॉक्स बनेगा, 3 बनेगा साथियों। पहली बात तो 2 दिया है, एक हमें अपने अलग से बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं।
तो पहला तो वर्ग अंतराल वाला हो ही गया साथियों, दूसरा आपका दिया है बारंबारता, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम निकालेंगे मध्य पद का, तो वर्ग अंतराल तो दिया ही है, ये हो जाएगा साथियों वर्ग अंतराल का। किसका हो जाएगा? वर्ग अंतराल। ये हो गया बारंबारता, ये हो गया बारंबारता, इसी को कहते हैं एफ। बारंबारता को बोला जाता है एफ, क्या? फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को बोलते हैं एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद में अगर ध्यान दें तो ये होता है मध्य पद, इसको बोलते हैं मध्य पद। मध्य पद यही होता है आपका एक्स, यही होता है एक्स। अच्छा, यहाँ ध्यान देते ये होता है एक्स, इसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो पहला 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 5 हो जाएगा। अब आपको एफ एक्स भी निकालना है, एफ इंटू एक्स। क्या निकालना है बाबू? एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स अगर निकालना है तो यानी एफ का एक्स में गुणा करवाना पड़ेगा। बोलो भाई, एफ का एक्स में गुणा करवाओगे तो वहाँ पे एफ एक्स निकलेगा। चलिए एफ एक्स का हम गुणा करवाते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स और आपको बनाना पड़ेगा इसी में, तो हमारा निकलेगा एफ एक्स। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे आप इधर कर दीजिए, सारी चीज़ें आपस में मिला दीजिए। अब यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स, यहाँ पे एफ इंटू एक्स। अच्छा, एफ एक्स निकला है, इसका सिग्मा निकालना है, एफ एक्स का गुणा करके उसका सिग्मा ले लो। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। बोलो भाई, एफ एक्स का गुणा करके सिग्मा निकाल लेंगे, उसका क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स निकालते उसका सिग्मा ले लेंगे। तो अच्छा, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 का तो यही चाहिए, 1 2 3 4 5। इसके नीचे आप निकालेंगे, इसके नीचे आपका सिग्मा एफ एक्स होगा, मतलब एक बॉक्स आपको और बनाना होगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे आपको, ठीक है ना? सिग्मा एफ एक्स के लिए आराम से बना लीजिए। तो यहाँ से अगर ध्यान दें, ध्यान देना भाइयों। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 30, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 30। दूसरा दिया है 30 से 60, तो हो जाएगा 30 से 60। तीसरा है 60 से 90, और 90 से 120, 90 से 120 है, और 120 से 150, कितना है? 150। देखिए 30-30 का अंतर है, कितने का अंतर है भाई? 30-30 का। अच्छा, इसका बारंबारता देखो, 5 6 9 6 4, 5 6 9 6 4। अच्छा, सिग्मा एफ भी चाहिए, देखिए सिग्मा एफ, तो हम निकालेंगे सिग्मा एफ। कितना निकालेंगे सिग्मा एफ? जोड़िए जरा, 6 5 11, 11 9 20, 6 26 4 30, यानी होगा 30। कितना होगा भाई? 30 बनेगा सिग्मा एफ। अच्छा, इसके बाद में अगर ध्यान दें, ध्यान दीजिएगा, मध्य पद, इसको जोड़ो, इसका आधा, 0 + 30 बटे का 2, 15 बनेगा। मध्य पद पता है क्या होता है? सुनिएगा, वर्ग अंतराल का ऐड कर लो, आधा कर दो, जैसे 30 और 60 90, 90 का आधा 45, कितना बनेगा भाई? 45। अच्छा, 60 और 90 कितना बनेगा? 150 का आधा 75 बनेगा, 75 बनेगा। अच्छा, 90 120 कितना बनेगा भाई? 210, 210 का आधा 105 बनेगा, जी हाँ। अच्छा, इसी प्रकार 120 150 170 बनेगा, 170 नहीं 270 बनेगा साथियों। 270 का आधा कितना होता है? 135, 135। यह जुगाड़ भी देख सकते हो, कितने कितने का गैप चल रहा है, बोलो भाई बताओ। 5 यहाँ पे 30-30 का गैप चल रहा है, 15 में 30 जुड़ा, 45 में 30 जुड़ा, 75 में 30 जुड़ा, और इसमें 30 जुड़ा। बताओ 5 यहाँ 30-30 का, यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, अब इसका गुणा कर लेते हैं साथियों, ठीक है? इसका हम गुणा करते हैं, तो गुणा करके आपको बताते हैं, लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम गुणा करके आपको बता देते हैं। आइए साथियों देखिए, जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 15 का 5 75, इसका इसमें करें 270, इसका इसमें 675, मतलब एफ का एक्स में गुणा करना है। एफ ये है, एक्स ये है, इसका गुणा करके सामने लिखिए, 4 के 135 में 540, इसको ऐड करेंगे। देखो एफ एक्स को ऐड करना है, मतलब सिग्मा करना है। बताओ 2190 आएगा। अब साथियों फार्मूला ऊपर लिखा जा चुका है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यहाँ पे है चाचा, बोलो, और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे है, बोलो। समांतर बात नहीं निकलेगा? कौन कहता है नहीं निकलेगा? आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य, या माध्य क्या बोलेंगे भाई? माध्य। क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब 2190। देखो सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे देखो एफ एक्स का सिग्मा 2190 2190, और बटे का सिग्मा एफ, किसका? एफ बाबू, सिग्मा का, अरे एफ का सिग्मा मतलब 30। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 1 10 2 12, 3 से कैंसिल होगा, यानी आएगा 219 बटे का 3, काटोगे तो 3 7 21 बनेगा साथियों, और 3 त्रिका 9 बनेगा, 73 आएगा। कितना आंसर आएगा? 73। तो बताओ इसका आपका समांतर माध्य, जिसको बोलते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन, कितना निकला है बाबू? अर्थमेटिक मीन निकला है 73, आपका राइट आंसर है। नोट कर दीजिए, कुछ करना नहीं साथियों। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य पद निकालेंगे, यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेंगे, गुणा करके उसका ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। नोट कर लीजिए, तब इसका हम देखेंगे माध्यिका। क्या देखेंगे? माध्यिका। टेक स्क्रीनशॉट, याद करते हैं इसका माध्यिका। क्या निकाल लेंगे? माध्यिका। तो माध्यिका जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का फार्मूला, माध्यिका बोलते हैं या माध्यक बोलते हैं, पहले उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। इसमें दो सीमाएं होती हैं, एक होता है L2 उच्च सीमा, L2 प्लस का, साथ ही यहाँ पे बात करें L1, L1 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ पे होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। कितना होता है? M माइनस का C होता है। फिर से ध्यान दीजिए, माध्यिका जो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C, कितना होता है साथियों? L1, ध्यान दीजिए,
माध्यिका होती माध्यिका, इसको अगर देखें तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए। माध्यिका होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F इंटू एम माइनस सी। साथियों यहाँ पे L1 और L2 होता क्या है? L1 और L2 होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L1 होती है निम्न सीमा, L2 होता है उच्च सीमा। लेकिन अब माध्यिका वर्ग मिलेगी कैसे, इसके लिए कौन निकालेगा? इसके लिए साथियों जहां, यहाँ पे एक चीज रखना याद आपको, जहां जहां जो स्मॉल m होता है, स्मॉल m होता है सिग्मा f बटे 2 वहां पद, सिग्मा f बटे 2 पद, मतलब ध्यान दीजिए सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग, इसका योग बारंबारताओं का योग। चलिए यहाँ पे देखते हैं साथियों, अभी एक चीज इसमें ये होता है सी, यहाँ पे एक चीज देखेंगे सी, सी जो होता है साथियों ये होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के नोट कर सकते हैं, माध्यिका क्या साथियों, माध्यिका, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता के ठीक ठीक नोट कर लीजिए, आगे नोट कर लीजिए, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता क्या साथियों, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। अब इसमें संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, चलिए संचयी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, यहाँ पे इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। अच्छा बताइए कैसे निकालेंगे, पहला वाला इसे नोट कर देंगे जो लिखा है बारंबारता। संचयी, संचयी मतलब संचय करना मतलब इकट्ठा करना मतलब जोड़ना। तो ये बताओ यहाँ पे 5 को तो 5 ही रहेगा, अब आगे जब जोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे, 6 5 11 बनेगा, ऐसे 11 का 9 में ऐड करेंगे, 11 9 साथियों 20 होगा, 20 का 6 में करेंगे 20 से 26 होगा, ऐसे 26 का 4 में करेंगे 26 4 30 होता है। ये होता है साथियों, आपको याद करना पड़ेगा कि संचयी बारंबारता निकालने के लिए जैसे नीचे जाते हैं ऊपर वाला जुड़ता जाता है। 5 तो 5 ही होगा, फिर 5 में 6 जोड़ेंगे ऐसे तिरक, 6 5 11, अच्छा 11 में 9 20 बनेगा, 20 में 6 26 बनेगा, 26 में 4 30 बनेगा। ये तो होता है, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे नीचे जाते हो ऊपर वाला मान जुड़ता जाता है। अच्छा यहाँ पे बोला है L1 मतलब क्या बाबू, L1 मतलब होता है यहाँ पे जो कहते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा इसमें कुछ निकालना है, यस सर निकालना भी है, क्या क्या निकालोगे भाई, यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा एफ, क्या निकालना है सिग्मा एफ, बोलो सिग्मा एफ कितना आएगा, इस सबको जोड़ोगे ना बाबू 30 बनेगा, अभी भी बनाए थे इसके पहले वाले में, अगर 30 बनेगा। अच्छा चलो यहाँ पे एक चीज देखें, आप निकालोगे सर्वप्रथम स्मॉल एम, क्या निकालोगे स्मॉल एम, चलिए स्मॉल एम निकालें, तो स्मॉल एम बराबर होता है सिग्मा एफ बटे 2। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें सिग्मा एफ मतलब कितना है 30, तो 30 बटे 2, 30 बटे 2 मतलब 15वां पद, कितना पद साथियों 15वां पद, कौन सा आएगा आपका 15वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिए। अच्छा 15वां पद किसके अंतर्गत है, ध्यान देना है 15वां पद जहां पे ये आया है उसके बाद वाली संचयी बारंबारता, मतलब ये 15वां पद किसके अंतर्गत होगा, जिसके अंतर्गत होगा वही माध्यिका वर्ग होगी। चलिए देखते हैं 15 बताओ जो 20 के अंतर्गत होगा, किसके अंतर्गत 20 के अंतर्गत, तो यही हो जाएगी आपकी माध्यिका वर्ग, ये क्या हो जाएगा बाबू माध्यिका वर्ग। तो यहाँ से जो 60 हो जाएगा L1 और जो 90 हो जाएगा L2, तो यहाँ से बात करें L1 हो जाएगा 60 और L2 हो जाएगी 90, L2 कितना होगा 90। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है एक शब्द देखिए एफ, एफ एक वर्ड है, तो होती है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। नोट कीजिए यहाँ पे L1 होता है माध्यिका वर्ग की उच्च निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, M जो होता है सिग्मा F बटे 2 होता है, C जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये हुई, इसके सामने वाली संचयी बारंबारता ये होगी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली, मतलब ये माध्यिका वर्ग इसके पहले ये है, इसके सामने संचयी बारंबारता, बोलो ये C होगा नहीं, यस सर ये C होगा, और बोलो ये एफ होगा, यस सर, तो एफ आएगा 9 और सी आएगा 11, तो एफ हो जाएगा 9 और आपका सी बनेगा साथियों 11, सी कितना बनेगा 11। अब फार्मूला पे रख दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए माध्यिका, तो लिखेंगे माध्यिका, क्या लिखेंगे माध्यिका, अब माध्यिका के बराबर में आप फार्मूला लगाइए, क्या होगा यहाँ पे पता है क्या, L1 निम्न सीमा है माध्यिका वर्ग की, L2 उच्च सीमा है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और M जो है सिग्मा F बटे 2 है। अच्छा M का सारा खेल है, खेल किसका है बाबू M का, अगर M निकाल लिए काम हो जाएगा। M निकालने के बाद क्या ढूंढोगे माध्यिका वर्ग, अच्छा सिग्मा F बटे 2 और जो यहाँ से C बोले तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, L1 कितना है, L1 है आपका 60, बोलो भाई 60 हो जाएगा। अच्छा प्लस L2 माइनस L1, तो यहाँ पे जो L2 माइनस L1 है मतलब L2 से L1 को घटा दिया जाए, 90 से 60 घटाओगे बाबू कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 बटेगा, चलो यहाँ से अगर देखें F, देखो F है कितना 9 है, देखो यहाँ पे F का मान 9 है, तो हो जाएगा 9 और गुणे का बाबू कितना होगा 11, क्योंकि देखो M माइनस C, M में से C को घटाना है, तो M कितना है बोलो भाई, M है 15, M कितना है 15 और 15 में से C घटाओगे C कितना है 11, तो 15 माइनस 11, फिर से सुनो M है 15, C है 11, तो 15 में से 11 घटेगा यानी 4 आएगा, बोलो साथियों कितना आएगा
4 आएगा। अच्छा 15 माइनस यहाँ पे आपका 4 आया, अभी कटेगा भाई, जी हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 दहमा 30 बनेगा, यानी ये आएगा साथियों कितना 60 प्लस, ध्यान दीजिएगा 10 बना है, 10 चौक 40, 40 बटे का 3 कितना बना है 40 बटे का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा इसके बाद में अगर देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इसका सोल्यूशन जो बनेगा 60 प्लस का बाबू कितना बनेगा, यहाँ पे 60 तो बनाइए, 40 बटे 3 बोलो कितना होगा। अच्छा यहाँ पे 40 बटे का 3, 3 से भाग दोगे तो बनेगा 3, 13 बार जाएगा तो 13 साथियों 3 3 बनेगा, बोलो अरे भाई 3 एक बार जाएगा, उसके बाद में एक बचेगा, 3 त्रिका 9 फिर एक बचेगा, मतलब 13.333, और साथियों इसमें 60 में जोड़ोगे 13.3 70.33 आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर है। कितना है साथियों 70.33 आपका राइट आंसर है। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेन फार्मूला ये है, इसको आपको याद होना चाहिए। L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता, M जो होता है सिग्मा F/2 होता है, C जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, प्रॉपर बेहतरीन ढंग से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्क्रीनशॉट, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एल, ध्यान रखिए स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू का H। ध्यान रखिएगा जो आपका बहुलक होता है, समांतर माध्य बता ही चुके हैं, माध्य है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ऐसे माध्यिका हो चुका है जिसको माध्य की बोलते हैं। माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे का F इंटू एम माइनस सी, ये होता है जहां M होता है सिग्मा F/2। अब चर्चा कर रहे हैं बहुलक के बारे में। देखिए आपका तीसरा है बहुलक, तीसरा पार्ट क्या है भाई, बहुलक है। बहुलक देख लें, बस काम खत्म हो चुका है। आइए बहुलक देखते हैं। बहुलक का फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0, या फिर 0 भी बोल सकते हो, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। अच्छा सारी चीजें समझना भी जरूरी है कि सर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, F2 क्या है, तो नोट करिए आप क्या लिखेंगे। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर से नोट कर सकते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L इक्वल टू, अच्छा बहुलक वर्ग ढूंढेंगे कैसे, अभी बताए थे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही आपका बहुलक होता है। तो बोलो सर इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन है, 9, सबसे अधिक बारंबारता। तो लिखेंगे यहाँ पे साथियों, चूंकि 9 की बारंबारता सबसे अधिक है तो यहाँ इसलिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, 9 वाला पद सबसे अधिक बार आया है, तो 60 से 90 आपका बताओ बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके पहले माध्यिका वर्ग थी, माध्यिका ज्ञात करते थे तो माध्यिका वर्ग थी। अच्छा बहुलक ज्ञात करेंगे तो बहुलक वर्ग होगा, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा। अच्छा अंतराल जो H होता है ये होता है बहुलक वर्ग का अंतराल। तो बोलो अंतराल कितना है, अंतराल का माप, तो 30 में से 0 घटाओ 30, 60 में से 30 घटाओ 30, मतलब उसका अंतराल। तो कहीं ना कहीं समझ चुके हो। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, हम यहाँ से बहुलक के बारे में चर्चा करें। बहुलक तो लिखेंगे चूंकि 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 बारंबारता 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, 9 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अच्छा सबसे अधिक है अगर साथियों, तो ये बताओ इसलिए बहुलक वर्ग कौन होगा, सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग जो बनेगा, जैसे इसके पहले क्या था भाई माध्यिका वर्ग, यहाँ पे बहुलक वर्ग 9 है तो बहुलक वर्ग क्या बनेगा 60 से 90, कितना बनेगा 60 से 90, बहुलक वर्ग जो बनेगा वो 60 से 90 होगा। बहुलक वर्ग जो होगा साथियों यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे है वर्ग, बहुलक वर्ग जो होगा वो 60 से 90 होगा। अच्छा बहुलक वर्ग 60 से 90 है। स्मॉल एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बताओ स्मॉल एल कितना हो जाएगी, 60 बोलो बनेगी चाचा, यस सर। तो स्मॉल एल नोट हो गया। सर F1 क्या होता है, तो सर F1 सुनिएगा, बहुलक वर्ग की बात करें तो बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता देखो यही जो लिखा है, इसी को F बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भाई क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से डिनोट करते हैं। तो F1 बराबर बोलो 9 होगा कि नहीं होगा, एक बार कमेंट करो सर, F1 9 होगा। अच्छा सर F0 क्या है, अच्छा बताओ चाचा, एक के ऊपर 0 आता है, यस सर नहीं, 0 के बाद एक आता है। तो F0 जो है वो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। किस किस को पता था कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमें पता था पहले से फार्मूला। तो यहाँ से अगर देखें तो F0 जिसको कहते हैं F0 पहली वाली बारंबारता, इसके जस्ट पहले वाली, तो बताओ ये आपकी 9 है, बहुलक वर्ग की 9 है, इसके पहले वाली 6 बनेगी, यस सर। अच्छा F2 क्या है, रुको जरा F2 बताते हैं आपको, F2 क्या है सर, F2 आपका ठीक बाद वाली है, तो बहुलक वर्ग ये है, ठीक बाद वाली बारंबारता बताओ 6 होगी, इसके सामने ये, इसके सामने 6 होगी। अच्छा सर यहाँ तक तो हो गया। सर H क्या होगा, सर सब्र करो H भी बताते हैं। सर स्मॉल H जो होगा ना चाचा, वर्ग अंतराल की माप, बोलो कितने का अंतर चल रहा है, हर जगह 30 का अंतर चल रहा है, तो बोलो बहुलक वर्ग जो है उसका अंतर, अंतराल का अंतर 30 होगा, यस सर।
अच्छा बताओ फार्मूला रख दिया जाए? यस सर फार्मूले पे रख दो। चलिए रखते हैं। तो बहुलक अगर निकालेंगे जिसको बोलते हैं मोड, क्या साथियों मोड, तो मोड बराबर होता है स्मॉल एल 60 है तो हो जाएगा 60 प्लस, सर डायरेक्ट करें? नो सर समझा दीजिए। चलिए करते हैं। F1 माइनस एफ नॉट, F1 को ध्यान रखिएगा, F1 चाचा कहाँ गया, F1 है 9, F1 है 9 माइनस एफ नॉट बताओ 0 है, अरे 6 है, और बटे का जुगाड़ मेथड बताएं चाचा। देखो ऊपर 10 याद कर लो, नीचे 102 याद कर लो। ऊपर 10 मतलब F1 माइनस एफ नॉट 10 हो गया। एफ नॉट को तो F0 भी कह सकते हो, कोई रोका नहीं आपको। अच्छा F1 1 0 2 102, लेकिन 1 के साथ 2 लगा है चाचा, F1 के साथ 2 का गुना है। चलो अच्छा मतलब कि 2 गुणे का 9 माइनस का 6। अच्छा रुको जरा, अच्छा सर F2 क्या है? अरे यार F2 यही तो था, ये है F2, ये है आपका F1 और ये है आपका F0। चाचा देखो 0 1 2, क्या मजा आ गया, सीक्वेंस में है ना। अच्छा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 60 हो गई, अच्छा 6 हो जाएगा, और इंटू का चाचा h भी तो है। अरे यार h कितना है बोलो सर? 30 है। कितना है सर? 30 है। चलो हल कर लें। यस सर 60 प्लस का डायरेक्ट किया जाए, बोलो कैसे करेंगे? अरे चाचा ऐसा तो है नहीं आप ना कर पाओ, 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा। यस सर बटे में, अच्छा बोलो 9 दूनी 18 बोलेगा, 9 दूनी 18, 6 6 जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ेंगे 12, 18 में से 12 घटा दो चाचा कितना बचेगा? बोलो सर 6 बचेगा। यस सर, और गुणे का 30, कोई दिक्कत नहीं सर, 6 पंचे 30 बनेगा। अच्छा सर 5 बार कट गया ना 5 बार में, और 5 तिहाई 15 चाचा गुणा है ना, तो 5 तिहाई 15 और 60 में चाचा को जोड़ दो, है ना, पानी लगा के जोड़ोगे क्या होगा? 5 तिहाई 15 मतलब 60 70 5 75, यानी राइट आंसर आएगा 60 प्लस 15 यानी आएगा 75 आपका राइट आंसर। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं लाया? एक बार कमेंट करिएगा समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉपर तरीके से आपका एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। देखिए तीनों चारों चीजें बता दिया जा चुका है आपको कि माध्य कैसे निकालेंगे, और माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, परिसर कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए जा चुके हैं, और आपके जो सब्जेक्टिव बनते हैं जो विस्तृत होते हैं उनको बताया जा चुका है। साथियों 3-4 फार्मूले हैं। सिग्मा माध्यिका का जो होता है उससे पहले आपको माध्य याद होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्यिका जो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान एफ इंटू एम माइनस सी, जहाँ एम बराबर सिग्मा एफ बटे 2 होता है। बारंबारताओं के योग का आधा का वो वाला पद जो होता है m कहता है। और m में हम क्या करते हैं, जब माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका वर्ग ढूंढते हैं। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 उच्च सीमा L2 होती है। बोलो सर। अच्छा इसके बाद में सर बहुलक क्या होता है? तो बहुलक का पता है क्या? तो बहुलक वर्ग ढूंढो, जिसकी बारंबारता ज्यादा है उसी के सामने बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग का जो बहुलक होगा उसका फार्मूला होता है स्मॉल एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू का h। बताओ क्या मजा है भाई, आपको फार्मूला याद होगा तभी कर पाएंगे। ये 8 नंबर में या 5 नंबर में आ जाते हैं साथियों, जब क्वेश्चन छोटा होता है तो 5 में, जब क्वेश्चन का लेवल बड़ा देता है तो 8 में। होपफुली समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, टेक है स्क्रीनशॉट। साथियों ये 3-4 फार्मूले थे, शुरू में आपको सारे बताए जा चुके हैं। क्या माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज था इसके पहले वाले में, इसमें रेंज नहीं आता है, तो समझ में आया होगा। एक बार दिल भरा कमेंट जरूर करिएगा साथियों, वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है इसका, जो आप रिजल्ट देंगे वही रिजल्ट चाहिए साथियों का, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे जो है प्रॉपर तरीके से यही कहूँगा, अपील करूँगा कि आप शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ धमाकेदार तरीके से, और लाइक करें, और पहली बार अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में लाल बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को ऑल कर लें। फिर मुलाकात करेंगे। वीडियो कैसा चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा ऐसा भी कमेंट करिएगा। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।